जो संचालक है उसको फांसी होना चाहिए कि ऐसे कोचिंग चलाने का परमिशन कैसे मिल गया इनको। आपने ये देखा होगा हिंदुस्तान में ज्यादातर जो ये कैजुअलिटियां जो अगर होती हैं तो हमारे कोचिंग सेंटर पे ही होती हैं। आप देखिए, आप बड़े लोग उसमें से भाग नहीं सकते हो। ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये कमर्शियल नहीं है। इसमें जो कोचिंग का परमिशन दिया है उसको जेल होना चाहिए। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के पुरनिया इलाके में मौजूद हूं, जहां पर एक बड़ा अग्निकांड हुआ है और उसमें 15 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई है। ये मेरे ठीक पीछे जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, दरअसल इसमें आज दोपहर भीषण आग लगी थी, जिसकी वजह से 15 लोगों की मृत्यु हुई है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये 3 मंजिला बिल्डिंग, इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो समाप्त हो चुका है। इस बिल्डिंग में अभी तक 15 लोगों की मृत्यु हुई है आग लगने की वजह से, दम घुटने की वजह से। लेकिन इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद ये देखिए, बिजली के जो तार थे वो भी पूरी तरह से जल चुके हैं। लिहाजा बिजली विभाग के कर्मचारी भी आपको जो बिजली के खंभे हैं वहां पर तार बदलते हुए नजर आ रहे होंगे, ताकि दोबारा यहां पर जो बिजली की सप्लाई है वो बाधित ना हो पाए। हालांकि जब ये भीषण अग्निकांड हुआ तो उसके बाद से ही यहां पर बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो प्रशासनिक अमला है, स्थानीय लोग हैं जिनको इस घटना की जानकारी हुई है, उनकी भारी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, आप लोग यही रहते हैं? हाँ, यही रहता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? ये अलीगंज में रहता है। सेक्टर डी में ही? हाँ। तो ये आपको इस घटना के बारे में कुछ पता चला? क्या नाम है, पहले नाम बता दीजिए। इसे चौबे नाम है। आप देखिए, आप बड़े लोग उसमें से भाग नहीं सकते हो। ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये कमर्शियल नहीं है। इसमें जो कोचिंग का परमिशन दिया है उसको जेल होना चाहिए। जो संचालक है उसको फांसी होना चाहिए कि ऐसे कोचिंग चलाने का परमिशन कैसे मिल गया इनको। इसमें कितने बच्चे, बड़ा आदमी नहीं भाग सकता, बच्चे की तो बात छोड़ दीजिए। ऐसे लाखों कोचिंग लखनऊ में चल रही है जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि ना भागने का रास्ता है, ना उसमें फायर का कोई सिस्टम है आग बुझाने का। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में डाल करके कोचिंग बंद करवा देना चाहिए लखनऊ के अंदर। जिस घर के बच्चे का चिराग बुझ गया आज, उसके दिल से पूछिए क्या हुआ है लखनऊ के अंदर। सर, क्या नाम है आपका? नवाब नूर नाम है हमारा। आप भी यहीं रहते हैं? मैं करीब में ही रहता हूँ। ये घटना जाहिर सी बात है हमारे शहर के लिए, मेरे लिए दर्दनाक है। लेकिन आज के लिए मैं यही आप सबसे कह, आज ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज सद्भावना है, आज के लिए ये बड़ी खबर है, सबकी संपैती है, सबकी सद्भावना है। कल के लिए पेपर की, अखबार का न्यूज़ बन जाती है। आपने ये देखा होगा हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो ये कैजुअलिटियाँ जो अगर होती हैं तो हमारे कोचिंग सेंटर पे ही होती हैं। आप हिंदुस्तान की तारीख के कई अलग अलग सेंटरों को देखिए, चाहे वो चेन्नई हो, बेंगलोर हो, आगरा हो, कहीं दिल्ली हो, कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर पे ही ऐसी आपदा और ऐसी भीषण आग क्यों लगती है? कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वो नाम्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक्टिव नहीं है वो किस तरीके से अपने आप को एग्जिट पॉइंट से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। उनके नॉर्म्स को बिना फॉलो किए हुए सरकार या सरकार के लोग किस तरीके से ऑथराइज करके उसको जो है लीगल पास करवा लेते हैं, आई डोंट नो। सबको इस चीज को करना चाहिए, करवाने वाले को भी और करने वाले को भी करना चाहिए। और पेरेंट्स से भी ये मेरी अपील है कि जब अपने बच्चों का दाखिला कराएं, एडमिशन कराएं, तो प्रॉपर वे में देखें कि उसका एग्जिट पॉइंट है, किस तरीके से है, एग्जिट गेट है, नहीं है, इमरजेंसी गेट है। इस तरीके की चीजें हम सबकी भी जिम्मेदारी होती है। जागरूकता जरूरी। हम गवर्नमेंट को तो कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन आसपास के जो रेजिडेंशियल एरिया उनको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ये कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंशियल एरिया में क्यों हो रही है, कैसे हो रहा है? ये तो खाली बहुत सारी ऐसी गलियों के अंदर फैक्ट्रियां चल रही हैं, गलियों के अंदर स्कूल चल रहे हैं, गलियों के अंदर जो है ना इस तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। तो उसको हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप आसपास के लोगों को, प्रशासन को अवगत कराएं कि हमारे बगल में ये हो रहा है। ना कि कल को कोई कैजुअलिटी हो तो कहते हैं लगेगी आग घर में तो तुम्हारा भी आएगा जद में, तो सबके साथ ये हो सकता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है। नो डाउट सद्भावना उन परिवारों के साथ है जिनके बच्चे खोए हैं, हमारे शहर के बच्चे खोए हैं, जो अल्फाज नहीं हम बयां कर सकते हैं। देखने में ये बड़ा दर्दनाक वास्ता है, जिनके साथ यह हुआ होगा उनके पे क्या बीती होगी तो हम बयां नहीं कर सकते। मैं यही कहूंगा। सर, क्या नाम है आपका? आप यहीं रहते हैं? आप भी? मैं बगल में रहता हूँ, सुनी सिंह नाम मेरा है। सेक्टर डी में ही? बगल में रहता ये यहाँ पे तो देख रहा हूँ बहुत सारी हूँ। बिल्डिंग सर, बनी ये है कोचिंग कमर्शियल। इंस्टीट्यूट पहले चलता था, यहाँ पे लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी को कोचिंग इंस्टीट्यूट से जोड़ा जा रहा है। ये एक्चुअल में लाइब्रेरी चल रही है। बगल में मैं रहता हूँ, पहले यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता था। अभी दिल्ली में भी कांड हुआ था, वहाँ पे भी लाइब्रेरी था, उसको भी कोचिंग जोड़ा गया। तो इसको लाइब्रेरी कहा जाता है, लाइब्रेरी के में हुआ है, कांड हुआ है।
और लाइब्रेरी का लाइसेंस होना चाहिए। लाइब्रेरी में बहुत छोटी स्पेस होता है, उसमें बच्चे बैठाल के मतलब बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पर तो जो है वो उन्होंने जो बायोमेट्रिक लगा रखा था कि बाहर बच्चा निकल ना पाए, ऊपर लॉक कर रखा था, बच्चे बाहर कूदने के लिए बगल में जगह है, वहाँ से बच्चा कूद सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, आगे का फ्रंट लॉक कर रखा था, उधर से बच्चा ऊपर से कूद सकता था, छत उन्होंने बिल्कुल बच्चों को पैक कर रखा था। आप ये देखिए, इसको कोचिंग से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में लाइब्रेरी, आप जितने कांड हो रहे हैं मोस्टली ये कोचिंग नहीं है। आप लाइब्रेरी आप देखिए, इसको आप लाइब्रेरी बोलिए, क्योंकि ये बस एक दिमाग में आता है कि कोचिंग, लेकिन ये लाइब्रेरी है। आप जितनी लाइब्रेरी आप देखिए, आप इतने कम स्पेस में 100 बच्चा बैठा हुआ है, उतने स्पेस में कोचिंग में बच्चा नहीं बैठता। आप जितने कांड होते हैं, आप दिल्ली में कांड हुआ, बेसमेंट में कांड हुआ, पानी भरा वहां पे, तो वो कोचिंग नहीं थी, वो लाइब्रेरी थी। लेकिन कोचिंग, आप लाइब्रेरी को चेक करिए, अभी बेसमेंट में अभी भी फिर से लाइब्रेरी खुल गई। आप देखिए, जितने भी कपूरथला में देखेंगे सब लाइब्रेरी खुली हुई है। आप अभी बंद हुआ था, फिर से खुल गई। प्रशासन को इस पर देखना चाहिए ना। नया कल्चर है लाइब्रेरी वाला। आप कोचिंगें कम चल रही, क्योंकि बच्चा मोस्टली ऑनलाइन पढ़ रहा है। ये बच्चा जाके वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के वहाँ ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है, और बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उसको कोचिंग नाम नहीं दे सकते हो आप, लाइब्रेरी आप बोलिए उसको। इसको अलग करिए, दो चीजें अलग अलग चीजें हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमित द्विवेदी है। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। ये जो घटना हुई है इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपके मन में क्या आ रहा है? सरकार को क्या करना चाहिए? कहाँ कुछ कदम उठाने की जरूरत? नहीं, मुझे लगता है सरकार को तो जो करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? एक नया तमाशा पूरे देश में शुरू हो गया है लाइब्रेरी चलाने का। आजकल हर आदमी अपने घर में एक लाइब्रेरी में देख रहा हूँ कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब लाइब्रेरी में देखिए ना, आपको टीचर रखने ना किताबें रखनी है, कुछ भी नहीं रखना है। उसमें छोटे छोटे वो केबिन बना देते हैं, जैसे ये चूजे के बच्चे होते हैं, उनका लागत कुछ भी नहीं है। कोचिंग्स में तो फिर भी टीचर आते हैं जाते हैं, एक फ्लो बना रहता है। बट ये लाइब्रेरी का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से बंद करके बच्चों को अंदर कर दिया। उनसे 500-700 रुपया, 1000 रुपया हर महीने वसूलते हैं, उनको पैक कर देते हैं। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है, इससे उनको किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह से ये पूरा सिस्टम चलता जा रहा है। और देखिए, जितनी घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे यही व्यवस्था है। सरकार कहाँ पीछे पीछे घुसी रहेगी, कोई भी किसी की भी गवर्नमेंट हो, ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो इसलिए सबको ही इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और आश्चर्य की बात है कि दिन प्रतिदिन घटनाएं होती हैं, लेकिन उसी प्रकार की घटनाएं होती हैं। क्या नाम है भैया आपका? सचिन सोनकर। तो मुझे बताओ सोनकर जी, ये जो घटना घटित हुई, 15 लोगों की मृत्यु हो गई इसमें, तो आप लोग कितना गंभीर मान रहे हैं इसको? देखिए, गंभीर नहीं, बहुत गंभीर विषय है ये, देश के लिए, प्रदेश के, लखनऊ के लिए भी है। क्योंकि ये घटना छोटी घटना नहीं है। हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, जो कोई IAS ऑफिसर, कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर बनता, आज वो समाप्त हो चुके हैं। उनके परिवार से पूछे किस तरह की पीड़ा वो झेल रहे हैं। हम आप तो 2 घंटे की बात करके चले जाएंगे घर के लिए, मगर उनका परिवार आजीवन तक उस दुख को झेलेगा। मगर इसका सबसे बड़े कारण क्या है, क्योंकि ये जब निर्माण होता है तो उसके पीछे आला अधिकारी जो बैठे होते हैं वो अपनी जेब गरम करते हैं और निर्माण करा देते हैं। मगर उनको सोचना चाहिए कि जिस तरह से ये निर्माण चल रहा है, चाहे LDA हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे फायर स्टेशन वाले हो, ये किस बिहा पे NOC देते हैं, कौन से बिहा पे NOC देते हैं? आज देखिए, पूरा ये जो 4 फीट का बनाया रास्ता, उसको भी पैक करके रखा गया है। और ऊपर देख रहे टॉप फ्लोर, उसको भी पैक करके रखा गया है। उसके बगल का रास्ता था, अगर 10 फीट का रास्ता, 15 फीट का छत थी, अगर बच्चे कूदते तो उनकी जान तो बच सकती थी। मगर इन सब कोचिंग संस्थाओं ने उसको ऐसा बनाया कि इस पर ज्यादा ज्यादा बच्चे बैठे और ज्यादा ज्यादा हत्याएं उसके अंदर हो। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि यहाँ जितने मकान बने हुए हैं, 1000 स्क्वायर फीट के मकान पर 6 मंजिला इमारतें खड़ी हुई है। ये किसकी देन है? ये संबंधित अधिकारियों के देन है, क्योंकि उनकी जेबें गरम है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बैंक बैलेंस मजबूत हो रहे हैं। मगर आज उस परिवार से पूछिए जिस परिवार ने अपना भाई खोया, अपना बेटा खोया, उस परिवार से पूछिए। हम सब उस पीड़ा में हैं, मगर हम उस पीड़ा को बयान नहीं कर सकते, खाली अपनी बातों से बोल सकते हैं। मगर उसका परिवार किस तरह दुख झेल रहा है कि उनसे पूछिए। हम तो कहते हैं ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, कि उनके बच्चे जहाँ रहे वो स्वर्ग लोक में जाए। मगर ये अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। आप देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी एक सभा में थे, उन्होंने अपनी सभा को तुरंत तत्काल प्रभाव से कैंसिल करा और मौके निरीक्षण गया करके। और आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि किसी को कोई नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का नीति और नियत साफ है। कोई जात हो, कोई मजहब हो, कोई पंथ हो, उनके लिए एक नजरिया है, वो एक चश्मे देखने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, उसके पीछे जो भी संबंधित अधिकारी है उसको कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी नजीर याद दिलाई जाएगी, उनकी पीढ़े याद करेगी कि आगे वाले भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना घटित ना हो।
ये यहाँ के तमाम सारे स्थानीय लोग हैं जिनमें काफी आक्रोश है, नाराजगी भी इस बात को लेकर है कि आखिरकार जो रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है वहां पर इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे हो जाती है, कैसे ये बिल्डिंग बना दी जाती है, कैसे नक्शे पास कर दिए जाते हैं, कैसे तमाम सारी एनओसी उनको मिल जाती है। तो फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पूरी तरह से फिलहाल समाप्त हो चुका है, लेकिन भारी भीड़ इस घटना के बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनकी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखी जा रही है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, जो भी यहाँ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, वो इस घटना को बेहद भयावह बता रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।